दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि अमेरिका किसी न किसी देश के ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगाता ही रहता है। भारत के ऊपर भी जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। उस समय पाकिस्तान के कहने पे लगाया था, क्योंकि तभी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हुआ करती थी। अभी अगर ताजा एग्जांपल लें तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान ऐसे देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने किसी न किसी फॉर्म में प्रतिबंध लगा रखा है। आपके दिमाग में हमेशा एक बात तो आती होगी कि भैया ये प्रतिबंध आखिर होता क्या है, किस किस रूप में प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और अमेरिका ही ऐसा दुनिया में अकेला देश क्यों है जो दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। आज इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, इसी के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, प्रतिबंध का मतलब होता है कि उस देश के साथ अपने सारे बिजनेस को बंद कर देना। जब भी अमेरिका किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो उस देश के साथ अपने सारे बिजनेस को बंद कर देता है। ऐसे में जिस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा होता है उस देश को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है और वो देश अमेरिका की बात मानने को मजबूर हो जाता है। ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ये कई तरह के होते हैं। इनमें से पहला जो प्रतिबंध होता है वो होता है मिलिट्री प्रतिबंध। मिलिट्री प्रतिबंध का सबसे बेहतरीन एग्जांपल रसिया है। रसिया के ऊपर अमेरिका ने मिलिट्री प्रतिबंध लगा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका के जितने भी बिजनेस पार्टनर है उन सबसे अमेरिका कहता है कि अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो आपको रसिया से हथियार खरीदना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रसिया भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। वो भी अपने हथियार को पूरी दुनिया भर में बेचता है। यहाँ तक कि रसिया जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है। उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे हथियार है। खैर, इस तरह का जो सैंक्शन है रसिया के ऊपर ये बहुत कम ही असर दिखाता है, क्योंकि जिस देश को रसिया का हथियार चाहिए वो अमेरिका के परवाह किए बगैर भी उससे हथियार खरीद ही लेता है। जैसे भारत खुद ही है। भारत अमेरिका के बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, इसके बावजूद रसिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और रसिया से S-400 जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने डील किया है, वो प्रतिबंध के बावजूद भी भारत ने उससे मिसाइल खरीद लिया। वैसे ही टर्की ने भी कई तरह के हथियार जो है वो रसिया से अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी खरीद रखे। तो रसिया के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध का कोई असर नहीं पड़ता। अमेरिका दूसरी तरह का जो प्रतिबंध लगाता है वो है ऑयल सैंक्शन। ऑयल सैंक्शन का सबसे ताजा एग्जांपल है इराक और ईरान। इन दोनों देशों के ऊपर अमेरिका ने ऑयल सैंक्शन लगा रखे हैं, जिससे होता क्या है, ये दो देश जो है वो किसी भी दूसरे देश को जल्दी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और इनकी पूरी जो इकोनॉमी है ना वो ऑयल एक्सपोर्ट से ही चलता है। चाचा ट्रंप ने इन दोनों देशों के ऊपर ऑयल सैंक्शन लगा रखे हैं। तीसरा जो सैंक्शन होता है वो होता है इकोनॉमिक सैंक्शन। इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब होता है कि अमेरिका और उसके जो करीबी देश हैं वो जिस देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा उससे किसी भी तरह का ट्रेड और बिजनेस नहीं करेंगे। इस तरह का जो सैंक्शन है पहली बार भारत के ऊपर लगाया गया था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। और अभी मौजूदा हाल में देखें तो चाइना और नॉर्थ कोरिया दो ऐसे देश है जिनके ऊपर अमेरिका ने इस तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ही ऐसा देश क्यों है जो दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा पाता है, दूसरा देश किसी के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता है। तो इसके पीछे जो भी कारण है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे जो पहला कारण है सैंक्शन लगाने का वो है इकोनॉमिक पावर। अमेरिका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है और आप पहले ये बात समझ लीजिए कि जब भी कोई देश किसी के ऊपर सैंक्शन लगाता है ना तो सिर्फ जिसके ऊपर सैंक्शन लगता है उसी का नुकसान नहीं होता है, जो सैंक्शन लगाता है उसका भी नुकसान होता है। जैसे भारत का देख लीजिए, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, हर तरह के बिजनेस और ट्रेड को बंद कर रखा है। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान का ही लॉस होता है? भारत का भी लॉस है, क्योंकि बहुत से भारत के जो व्यापारी थे अपने सामान को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करते थे, वहां पे बेचते थे। व्यापारियों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में जो सैंक्शन होता है ना वो बायलैटरल होता है, जिस पर लगता है उसका भी नुकसान होता है, जो लगाता है उसका भी नुकसान होता है। लगाने वाला अगर कैपेबल है कि उतना नुकसान हम झेल लेंगे तो ठीक है भाई, लगा दो। तो अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमी में भी, मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमिक पावर भी है। वहीं रसिया को अगर आप देखेंगे तो रसिया सिर्फ एक मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर नहीं है। इसलिए सीरिया वॉर के दौरान जब टर्की ने रसिया का फाइटर जेट गिराया था तो रसिया ने भी विचार किया था कि तुर्की के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि रसिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए तुर्की पर लगाए हुए इस सैंक्शन को रसिया झेल नहीं पाता, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए रसिया ने इस विचार को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा देता है तो उस देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, अमेरिका को कम नुकसान होगा, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है वो उस नुकसान को झेल लेगी। यही कारण है कि अमेरिका किसी भी देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि डॉलर एज अ वर्ल्ड करेंसी। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि आखिर डॉलर जो है वो पूरा ग्लोबल करेंसी कैसे बना। आप उस वीडियो के देखना चाहते हो, उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। डॉलर अमेरिका का करेंसी है और ये पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में छाया हुआ है। दुनिया का लगभग 90% जो बिजनेस
बिजनेस होता है वो डॉलर में ही होता है। तो जिस देश के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है उस देश से डॉलर को पूरी तरह से हटा लेता है, यानी वो देश डॉलर में कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे में उस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उस देश दुनिया से व्यापार करने में लगभग 90% अपना मार्केट खो देता है। और यही कारण है कि अमेरिका किसी भी दूसरे देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है तो वो डॉलर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। तीसरा कारण है कि अमेरिका इज हेड ऑफ नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक 30 देशों का समूह है जिसमें मोस्टली अमेरिका और यूरोपियन देश है, और इन सबका मुखिया अमेरिका है। अमेरिका करता क्या है कि इन सभी यूरोपियन कंट्रीज को रसिया से प्रोटेक्शन देता है। ऐसे में अगर किसी भी देश के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो ये जितने भी 30 कंट्रीज है और मोस्टली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, ये सभी उस देश के साथ बिजनेस अपना बंद कर देते हैं। अगर भैया आप यूरोप के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ नहीं करेंगे, तो किसके साथ करेंगे? नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ करेंगे बिजनेस। तो ऐसे में बहुत बड़ा दुनिया का मार्केट उस देश को खत्म हो जाता है, और यही कारण है कि अमेरिका का जो सैंक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसको आसान भाषा में अगर समझेंगे तो समझ लीजिए कि एक गांव है और वहां पे एक पंचायत है। पंचायत जब भी किसी घर से नाराज होता है तो उस घर का पूरा हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना देता है। ऐसे में गांव के कोई भी सदस्य या कोई भी घर जो होता है उस घर से चाह के भी किसी भी तरह से लेन देन नहीं रखता, वरना उसका भी हुक्का पानी बंद करने का फरमान आ जाएगा पंचायत से। तो अमेरिका इस गांव का क्या है कि वो मुखिया है, इस पूरे दुनिया का मुखिया है, क्योंकि वो मिलिट्री पावर भी है और इकोनॉमिक पावर भी है। इसलिए चाह के भी कोई भी देश जो होता है वो अमेरिका के खिलाफ जाने से परहेज ही करता है, और उसी में उसकी भलाई होती है, उसी में उसकी सब कुछ अर्थव्यवस्था बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ही दूसरे देशों पे क्यों प्रतिबंध लगा पाता है और क्यों उसका प्रतिबंध सक्सेसफुल होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।